सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, और ये आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारी जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, खगोलीय पिंड। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को हम खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बुध ग्रह का। सौरमंडल में बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। सो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है बुध, तो राइट आंसर हो जाएगा बुध। अगर शुक्र होता तो शुक्र ग्रह राइट आंसर हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला सवाल है, युआन किस देश की मुद्रा का नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चीन। युआन जो है वो चीन देश की मुद्रा का नाम है। अगला सवाल है, मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी कहा जाता है मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्यागने की घटना को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि के नाम से कौन सा राज्य प्रचलित है? तो वो है पंजाब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, पंजाब। 5 नदियों की भूमि के नाम से जो राज्य प्रचलित है वो है पंजाब राज्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को हम इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, भारत का हॉलीवुड के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई को भारत के हॉलीवुड के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मोहेंजोदड़ो था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। अगला सवाल है, वैदिक काल में गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्रा ने की थी वैदिक काल में गायत्री मंत्र की रचना। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य में किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज ने। मौर्य साम्राज्य में मेगास्थनीज ने एक विदेशी यात्री था जिसने भारत की यात्रा की थी। अगला सवाल है, गुप्त काल में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? तो वही थी कामसूत्र की। कामसूत्र ग्रंथ की रचना की गई थी गुप्त काल में। अगला सवाल है, गुप्त काल में किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास ने की थी मेघदूत की रचना गुप्त काल में। अब अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य में किस शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वो समुद्रगुप्तों को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्त काल में किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फरहान। फरहान नामक विदेशी यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत की यात्रा की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका पुस्तक। अगला सवाल है, वैदिक काल में सोम का संबंध किससे था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेय पदार्थ से था सोम का संबंध। अब अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो वो है न्यूयॉर्क शहर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब
हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 के दौरान। अगला सवाल है, इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। दिए गए ऑप्शन में से तेलंगाना एक राज्य है जिसकी सीमा जो है वो तमिलनाडु से नहीं मिलती है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो लिखा गया था जयदेव द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पोलियो किसके कारण होता है? तो वो है वायरस की वजह से होता है पोलियो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाइटर। गाइटर नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो वो है वायु प्रदूषण। अम्लीय वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। अगला सवाल है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो ऑप्शन नंबर बी है NaCl। NaCl होता है नमक का रासायनिक सूत्र यानी सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है मिट्टी में पौधे उगाने के लिए। अब अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुंडलग्राम में हुआ था जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का। अगला सवाल है, BARC का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहते हैं BARC। अगला सवाल है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? तो शोएब अख्तर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? तो की थी S चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर को हम हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, बुद्ध चरितम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष है बुद्ध चरितम नामक पुस्तक के लेखक। अगला सवाल है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा से रूपांतरित होती है? किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो वो यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। अगला सवाल है, जंग निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वह ऑप्शन नंबर ए यौगिक का उदाहरण है जंग यानी रस्ट। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कृषि। सिंधु घाटी का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि करना। अगला सवाल है, मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल का जनक कहते हैं। अगला सवाल है, कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी वानभट्ट है कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक। अगला सवाल है, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो वो थे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पवनार आश्रम की स्थापना की थी विनोबा भावे ने। अब अगला सवाल है, तापमान का SI मात्रक क्या होता है?
तो हम वो गिनते हैं केल्विन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, केल्विन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो वो है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा प्रभावित होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। अगला सवाल है, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो वो होती है स्टील में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो उससे कहते हैं क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रस्ट कहते हैं पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को। अब अगला सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं विटामिन सी को। अब अगला सवाल है, किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? तो वो किया जाता है तांबा का, यानी कॉपर का उपयोग किया जाता है बिजली के तारों को बनाने के लिए। अब अगला सवाल है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है रक्त में लाल रंग। अगला सवाल है, डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने डीएनए की संरचना खोजी थी। अगला सवाल है, भारत में के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अगला सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला सवाल है, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एशियाई शेर के लिए जाना जाता है गुजरात का राष्ट्रीय यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है, महाराष्ट्र का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। मुंबई में स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है? तो वो हम जानते हैं गुलाम वंश को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के लिए किस संत ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था? तो किए थे संत कबीर ने। संत कबीर ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। अगला सवाल है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? सो वो थे चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे निजामुद्दीन औलिया। अब अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध के बाद हुआ? तो वो हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से। अब अगला सवाल है, भक्ति संत मीराबाई ने किसके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की थी संत मीराबाई ने। अब अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी? तो वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। सही जवाब हो जाएगा इसका फिरोज शाह तुगलक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के किस संत ने रामचरितमानस की रचना की थी?
तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। अब अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लास बख्श कहा जाता था? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। अब अगला सवाल है, मुगल सम्राट अकबर ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी को मुगल सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। अब अगला सवाल है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। अब अगला सवाल है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेसो। पेसो जो है वो चिली की मुद्रा का नाम है। अब अगला सवाल है, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? तो वो है राज्य सूची में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। भाग दूसरा जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से ली गई है संसदीय प्रणाली। अगला सवाल, चक्रवात का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेट्रोलॉजी। चक्रवात का अध्ययन कहलाता है मेट्रोलॉजी। अब अगला सवाल है, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1946 में हुए थे संविधान सभा के चुनाव। अब अगला सवाल है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद के देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी पहली बैठक की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला सवाल है, निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो वो की थी ऑप्शन नंबर ए, सन 1935 में की थी। अगला सवाल है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सही जवाब ऑप्शन नंबर सर, पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था कैबिनेट मिशन का नेतृत्व। अब अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत बनाई गई थी भारत की संविधान सभा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख, पहले आरबीआई के गवर्नर। अगला सवाल, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो वो है हाइड्रो। ऑप्शन नंबर डी होगा हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ होता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो वो था ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अवयस्क है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम का। अगला सवाल है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो वो देता है इथाइन। इथाइन देता है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके। अगला सवाल है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। नेक्स्ट, ध्वनि स्तर का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल।
ध्वनि स्तर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डेसिबल में। नेक्स्ट, कंप्यूटर की जनरेशन में पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। कंप्यूटर जनरेशन की पहली पीढ़ी जो थी वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। अब अगला सवाल है, किस देश का राष्ट्रीय खेल तेजो है? तो वो है कोलंबिया का। कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल जो है वो तेजो है। अगला सवाल है, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है गोदान पुस्तक। अगला सवाल है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो है ऑप्शन नंबर सी, एंजल जलप्रपात है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। अगला सवाल है, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर है। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। अगला सवाल है, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूपा पाई। रूपा पाई है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक। अगला सवाल है, भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कांडला। कांडला का एक बंदरगाह है जिसे मुफ्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है? सो ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई बंदरगाह जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में, भोपाल शहर में। अगला सवाल है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो वह शिवालिक पहाड़ियों में मिलता था मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। अगला सवाल है, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तो वो हुआ था तांबा का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर ए, पशुपति। पशुपति देवता की पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अब अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के खेल का प्रचलन था? तो वो था ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती का। कुश्ती खेल का प्रचलन था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के जल प्रबंधन का उपयोग किया जाता था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नहरों का। नहरों का उपयोग किया जाता था जल प्रबंधन के लिए। अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो वो है सिनेमा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट होने पर ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है, कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। मलयालम भाषा बोली जाती है केरल प्रदेश में। अगला सवाल है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक में। अब अगला सवाल है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन को विभाजित करती है। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो वो था नेल्सन मंडेला को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में किया गया है टिहरी बांध का निर्माण। अगला सवाल है, CBS का विस्तार रूप क्या है? तो वो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। CBS यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है?
तो वो ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्यूटेन गैस निकलती है सिगरेट के लाइटर से। अगला सवाल है, आधुनिक आनुवंशिका का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन ने दिया था आनुवंशिका का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया फिबुला नामक हड्डी कहाँ होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टांग में होती है। टिबिया फिबुला नामक हड्डी जो पाई जाती है वो टांग में पाई जाती है। अगला सवाल है, बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या देता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा। गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा देता है। अब अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस है सबसे अधिक मात्रा में। अगला सवाल, पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केसीन। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है केसीन। अगला सवाल, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, संसद को है किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषीय आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा राज्य गठित किया गया? प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर एक, क्रिकेट के खेल से संबंधित है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 7.4 का होता है मानव रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। अब अगला सवाल है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन है विटामिन के का रासायनिक नाम। अब अगला सवाल है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो है रेनिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन इनमें में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन। अगला सवाल, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो किया था हार्वे ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस कहा जाता है शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो है पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 130 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।